दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी 8 क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे हमारा जो भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद थे वो चल रहे थे। हमने भाग 1 करा दिया था, जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। एक में क्या था, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन किया गया था। फिर उसके बाद दूसरा भाग आता है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये भी करा दिया था। फिर उसके बाद तीसरा आता है भाग मूल अधिकार, ये 12 से लेकर 35 तक था, ये भी करा दिया था। फिर उसके बाद चल रहा है राज्य के निर्देशक तत्व भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 चल रहा था, जो 36 से लेकर 51 तक। जो 36 से लेकर 51 तक पहले हम इसका रिवीजन करें, उसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 4 का। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, रिवीजन करते हैं। देखिए, हमने बताया था अनुच्छेद 36 में क्या है। अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा दे रखी है, वही राज्य शब्द की परिभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भाग 4 पर भी लागू होगी। ठीक है, वही क्या होगी, भाग 4 पर या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर लागू होगी। ठीक, कौन सी, जो अनुच्छेद जो भाग ए लिखा है। ठीक, अनुच्छेद 36 में क्या है, जो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दे रखी है, उसी के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किए जाएंगे। ठीक, एक हो गया। 37 में क्या था, हमने कहा था कि राज्य के निर्देशक जो तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य हैं। तो ये वाद योग्य नहीं है। अब वाद योग्य नहीं मतलब है कि इनको लागू करने हैं तो न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता। इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता, इसीलिए इनको कहा गया ये वाद योग्य नहीं है। फिर अगला देखिए, अनुच्छेद 38 में क्या था, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वहाँ के नागरिकों को न्याय प्राप्त हो सके। तो ये कहाँ था, 38 में क्या था, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा अपने नागरिकों के लिए, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। ठीक है, समान रूप से। उसके बाद था 38 बाद आपका 39 हमने बताया। 39 में क्या था बताइए आप, क्योंकि यहाँ हटा दिया था 39 में क्या था बताइए। 39 में था, राज्य द्वारा कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिससे वहां के नागरिकों के लिए क्या हो, एक समान रूपता से उनको क्या हो, न्याय मिल सके, या एक समान रूपता से उनको लाभ मिल सकते। राज्य है इस प्रकार की नीतियां बनाएगा। ठीक है, 39 का मोस्ट इंपोर्टेंट था। 39 का में हमने बताया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 में क्या था, 39 का में समान न्याय और विधिक सहायता। ठीक है, न्याय, समान न्याय और क्या था, और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रबंध किसमें किया गया, अनुच्छेद 39 का में। ठीक है, अनुच्छेद 39 का में। अनुच्छेद 40 में क्या था, ग्राम पंचायतों का गठन था। अनुच्छेद 40 में क्या था, ग्राम पंचायतों का गठन था। और गांधी जी ने क्या किया था, किस शब्द का उल्लेख किया था, गांधी जी ने इसमें किस शब्द का उल्लेख किया था, गांधी जी ने इसमें ये कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, उनको ग्राम स्वराज से संबंधित बताया था। गांधी जी ने अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को ग्राम स्वराज शब्द से संबंधित बताया था। ठीक है, ये हो गया 40 के बाद अब 41 की बात करते हैं। 41 में क्या था, 41 में था आर्थिक सामर्थ्य, क्या बताया, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार था। 41 में क्या था, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार था। 42 में क्या था, 42 में प्रसूति सहायता थी। राज्य सरकार इस प्रकार की नीतियां या जो स्कीम चलाएगी, ये योजनाएं चलाएगी जो क्या होगी, प्रसूति सहायता। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है, वो भी इसमें आया था। ठीक है, तो प्रसूति सहायता क्या होगी, उनको मदद मिलेगी। ये तो हो गया आपका। ठीक, ये हो गया आपको 42। अब 42 में आप 42 बाद 43, कर्मकारों को मजदूरी की क्या करना, व्यवस्था करना। कर्मकार हैं तो इसमें कहा है मजदूरी या कार्य को उपलब्ध कराना। जैसे मनरेगा आता है वो अनुच्छेद 43 में आता है, अनुच्छेद 43 में आता है। ठीक, अनुच्छेद 43 में। अब 43 बाद अनुच्छेद 44 में हमने बताया समान नागरिक सिविल संहिता। ठीक है, समान नागरिक सिविल संहिता का मतलब है सबकी, किसी भी धर्म के लोग हों उनके साथ समान न्याय होगा, समान न्याय विधिक शुल्क सहायता की जाएगी उनकी। लेकिन कुछ प्रावधान दे रखे, जैसे तलाक है, विवाह है और आपका गोद है और उत्तराधिकार है। इनमें हर धर्म में अलग अलग नियम दे रखे हैं, लेकिन जो हमारा 44वां अनुच्छेद है इसमें समान नागरिक सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लेकिन इन चीजों में जो 4 चीजें हमने बताई, कौन कौन सी,
का विवाह, तलाक, गोद, उत्तराधिकार, ये सभी धर्मों में अलग अलग हैं। ठीक है, इसीलिए अभी क्या हुआ था, बहुत जोर से एक आंदोलन शुरू होने वाला था कि समान नागरिक सिविल संहिता को लागू किया जाए पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, और समान नागरिक सिविल संहिता का मात्र एक ही राज्य है, वो इसमें गोवा है, और उसमें उत्तराखंड की प्रोसेस चल रहा था, उत्तराखंड ने भी लागू करने की अपनी वो कर दी है। ठीक है, ये हो गया 44। और 44 के बाद 45, 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट था। 45 में क्या था, 6 वर्ष से कम। 45 में क्या था बताइए, 45 में था कि आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया जाएगा। 6 वर्ष से अगर कम है कोई तो उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता का, बच्चों के सहायता का, शिक्षा का मदद की जाएगी। ठीक है, 6 वर्ष से कम। और इसमें आंगनवाड़ी का आधार भी दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 45 में आंगनवाड़ी का आधार दिया गया। ठीक, 46 में हमने आपको बताया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि करना राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अर्थ संबंधी व्यवस्थाओं की देखरेख करेगी और उनकी उचित व्यवस्था का प्रावधान करेगी। कौन, राज्य सरकार। तो 46, 46 के बाद 47 आ जाइए। राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वहाँ के नागरिकों को, महिलाओं को, पुरुषों को क्या करेगा कि जीवन स्तर उनका अच्छा रहे, पोषाहार उपलब्ध कराए, स्वास्थ्य को ऊंचा बनाए रखने के लिए समय समय पर बहुत सारी योजनाओं जो है वो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, तो ये 47 में हो गया। लेकिन मादक पदार्थों पर रोक लगाई जा सकती है, अनुच्छेद 47 में इंपॉर्टेंट है। मादक पदार्थों में रोक लगाई जा सकती है, अनुच्छेद इसमें 47 में। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं 48। 48 में क्या था, कृषि तथा पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन से संबंधित नियम बनाए जाएंगे और उनका संगठन किस प्रकार से कार्य करेगा, उसके संबंध में राज्य सरकार का प्रथम कर्तव्य होगा कि उनको उचित ढंग से उनका संगठन प्रदान करवाए उनको। और क्या था इसमें, पशुओं के वध या पशुओं को कोई मारता है तो वध रोकने के, उनके मृत्यु को रोकने के लिए नियम बनाया गया था और उनको सजा का प्रावधान किया। जैसे इसमें उदाहरण दिया था गाय, अगर गाय का कोई मारता है या वध करता है तो उसको उचित कार्रवाई के द्वारा सजा प्रदान की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, फिर क्या था, अनुच्छेद 48 का मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 लगभग 77 में लागू हुआ था। ठीक, तो इसमें पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण करेगा। राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, अब 49 की बात करते हैं। 49 में क्या था, अगर राष्ट्रीय महत्व के कोई भी संस्थान या स्थान है तो उनके संरक्षण के लिए संसद विधि बनाकर क्या करेगी, उनको संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक है, और राज्य सरकार उनको क्या करेगी, लागू करेगी। ठीक, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों का संरक्षण संसद विधि बनाकर करेगी। ठीक, ये तो आपका 49 हो गया। 49 या 50 था, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण था कि न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करेगी और कार्यपालिका किस प्रकार से नियम कानून बनाकर उनको लागू करेगी। तो अनुच्छेद 50 में था। 51 में था अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी मुद्दे हैं उनको किस प्रकार से सुलझाया जाए, किस प्रकार से उनकी नीति बनाई जाए जिससे क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति बने रहे और सुरक्षा की में अभिवृद्धि हो। तो इस प्रकार से हमने आपको राज्य के नीति निर्धारित तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपको रिवीजन करवाया। अब हम बात करते हैं भाग 4 का। अब भाग 4 का हमें आपको पता है मौलिक कर्तव्य हैं। अब मौलिक कर्तव्य आपको कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो यही हम आपको अभी बताएंगे, एक सेकंड। चलिए देखते हैं भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का। ठीक, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का। ठीक, भाग 4 और अनुच्छेद 51 का। इसमें क्या है लिख लीजिए, इसमें लिखिए थोड़ा। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
समिति की सिफारिश पर देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 लागू 77 में हुआ था। ठीक, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था, देखिए, मूल संविधान में मौलिक जो हमारे मूल कर्तव्य थे, इनको नहीं इनका उल्लेख किया गया था। ठीक, क्या किया था, यहाँ पे लिख लीजिए मूल कर्तव्य, जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ठीक, उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। फिर संविधान संशोधन किया गया, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और मूल कर्तव्यों को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, ठीक। ये हो गया अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का, ठीक। अब देखते हैं अब कितने हैं हमारे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो आपको याद रखना है कि रूस के संविधान से लिए गए। कहाँ से, रूस के संविधान से। कहाँ से, रूस के संविधान से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए, ठीक। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए, ठीक। अब ये हो गया भाग 4 का, और अनुच्छेद 51 का में किसका उल्लेख है, हमारा मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक। कितने हैं, 11। इनकी संख्या पहले 10 थी, पहले संख्या कितनी थी, 10, और लेकिन वर्तमान में कितनी है, 11। ठीक, ये लिखिए। अब देखिए किस कौन कौन से हैं, ठीक। लिख लीजिए 11। पहला लिखिए, नागरिकों का यह कर्तव्य होगा, पहला मूल कर्तव्य, पहला क्या है, पहला लिखिए, नागरिकों का कर्तव्य होगा यह कर्तव्य होगा, ठीक। अब नागरिकों का क्या कर्तव्य होगा, सभी में ये लिखा जाए स्टार्टिंग में, ठीक। संविधान का पालन करें, आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक। संविधान का सम्मान करें, उसके आदर्शों का सम्मान करें, संविधान का, और किसका, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, ठीक। क्या होगा, नागरिकों का यह कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा कि संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं किया गया, नोट करके लिख लीजिए, इसमें राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं किया गया, राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है, ठीक, इंपॉर्टेंट, ठीक। ये पहला हो गया। अब पहला के बाद अब दूसरा देखिए, ये पहला समझ गए, संविधान का सम्मान करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। दूसरा देखिए, अब स्वतंत्रता के लिए अगर कोई नागरिकों का यह कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा, अगर स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता से संबंधित, लिखिए
स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रेरित होने के लिए, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक, हमारे नागरिकों का यह कर्तव्य होगा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन होता है तो उसके आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखेंगे या बनाए रखेंगे। ये किसका कर्तव्य हो गया? नागरिकों का। दूसरा हो गया, और उनका पालन करेंगे। ठीक, उच्च आदर्शों को हृदय में रखेंगे और पालन करेंगे, और उसका पालन करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं तीसरा, भारत की, तीसरा है वो तो चलता ही रहेगा, नागरिक क्या करता है? भारत की प्रभुता, अखंडता, एकता, भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखेंगे। ठीक, बनाए रखेंगे। फिर और क्या करेंगे? उसे अक्षुण्ण रखेंगे। क्या है? बनाए रखें या की रक्षा करें, एकता की रक्षा करें। भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता क्या है? एकता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, एकता की रक्षा करें, अक्षुण्ण बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक, बनाए रखें। ठीक, अक्षुण्ण बनाए रखें, अक्षुण्ण अणा होगा। ठीक, ये अणा है। ठीक, क्या है? अगर नागरिकों का तीसरा कर्तव्य कौन सा? पहला हो गया संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, लेकिन इसमें राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रगीत का इसमें उल्लेख नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, अब अगला है दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय आंदोलनों, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। ठीक, ये हो गया। तीसरा है भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, ठीक, ये हो गया। अब तीसरे का देखिए चौथा नागरिकों में क्या कर्तव्य होगा? चौथा देखिए, देश की रक्षा करें और जरूरत पड़ने पर उनको बुला लिया जाए। कोई भी अगर विपत्ति आती है देश पर हमारे, तो वो देश की रक्षा करने के लिए उनको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। लिख लीजिए, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे, बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे, बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे, ठीक, सेवा करेंगे। क्लियर? ये हो गया हमारा 4। ठीक, अब पांचवा देखिए, पांचवा देखिए क्या है? भारत के सभी लोगों को समरसता और भ्रातृत्व की भावना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, क्या होगा कर्तव्य? कि भारत की समरसता, अच्छा शब्द है, समरसता कामा भ्रातृत्व की भावना स्त्रियों के सम्मान। ठीक है, क्या करें? नागरिकों का पांचवा कर्तव्य क्या होगा? भारत की समरसता, भ्रातृत्व की भावना, भारत की समरसता और भ्रातृत्व की भावना, ये हो गया। और स्त्रियों के सम्मान के लिए क्या करना पड़ेगा? स्त्रियों के सम्मान, ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, विरुद्ध प्रथाएं त्यागना, ठीक,
ठीक है, क्या है, समरसता बनाए रखने के लिए, भ्रातृत्व की भावना को जागृत करने के लिए, और ऐसा अपने मन में बनाए रखेंगे, हृदय में संजोए रखेंगे, तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे उनको ठेस पहुंचे उनके सम्मान में। ठीक, ये हो गया 5। और छठा लिखिए, छठा लिख लीजिए, सामाजिक संस्कृति। लिखो, छठा लिखो, सामाजिक संस्कृति। छठा है सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक कंपोजिट कहते हैं इसे, सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को समझें, गौरवशाली परंपरा को, गौरवशाली परंपरा को समझें, समझें। ठीक है, क्या है, गौरवशाली परंपरा को समझें और उसका परिरक्षण करें, और उसका परिरक्षण करें, परिरक्षण, परिरक्षण करें। ठीक है, तो क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें, समझें और उसका परिरक्षण करें, और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, ये तो हो गया 6, छठे हो गया। अब 7वां देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण। 7वां क्या है, कर्तव्य होगा 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण वन, झील, नदियां, नदी, पहाड़, पर्वत। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण वन, झील, नदी, वन्य जीव, वन्य जीव के प्रति अच्छी भावना रखें। ठीक है, के प्रति क्या रखें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। किसके के प्रति दया भाव रखें, दया भाव की भावना, दया भाव रखें, दया भाव रखें। ठीक, ये हो गया हमारा 7वां। कौन कौन से हो गए, मूल कर्तव्य 1 से लेकर 7 तक हो गए। कौन कौन से, वन, झील, नदी, पर्वत, वन्य जीव की रक्षा करें, उनके प्रति दया भाव रखें, या दया भाव की भावना को जागृत करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8वां लिखिए, नागरिक कर्तव्य होगा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऐसी सोच रखें जो वैज्ञानिक रूप से, जो तकनीकी रूप से क्या करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन। मानववाद क्या करें उसको, मानववाद, ज्ञानार्जन, मानववाद, ज्ञानार्जन। के प्रति सुधार की भावना रखें, सुधार की भावना रखें। ठीक है, सुधार की भावना रखें। ठीक, सुधार की भावना रखें। तो क्या है इसमें, ऐसी सोच रखें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए क्या हो, वो उन्नति प्रदान करे, और मानववाद, ज्ञान अर्जित करे, और उसमें अगर कोई कमी रह गई, कोई भी गलत, जैसे सपोर्टेड अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, इससे पहले लॉन्च किया गया तो वो असफल हो गया, लेकिन क्या है, सोच अच्छी रखी दृष्टिकोण रूप से, वैज्ञानिक रूप से, और उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, क्या गलती हो गई उसको स्वीकार किया, और उन्होंने सुधार की भावना रखी, और क्या हुआ, सफल हो गया। ठीक, तो ये आएगा 8 में। 8 के बाद अब 9वां देखिए, अब 9वां क्या होगा, 9वां सार्वजनिक संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को, संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित, सुरक्षित रखें, किससे, हिंसा से बचाकर, किससे, हिंसा से बचाकर। ठीक, हिंसा से बचाकर। ठीक, ये हो गया। अब 10वां क्या है,
10वां क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास। 10वां देख लीजिए, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उत्कर्ष, ठीक, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ने की भावना, उत्कर्ष की ओर बढ़ने की भावना, ठीक, बढ़ने की ओर भावना, ठीक। अब देखिए इसमें देख लीजिए, ये तो हो गए 10, अभी अंतिम बता रहे हैं, अंतिम आपको बता रहे हैं, ठीक। अब इसमें लिखिए, देखिए पहला क्या है, अब फिर से रिवीजन कर लीजिए, भाग 4 का 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको किया गया था, लेकिन लागू 1970 में हुआ। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर इनको लागू किया गया था, क्योंकि ये मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, ठीक। और रूस के संविधान से प्रेरित हैं या लिए गए हैं, ये क्या मूल कर्तव्य, ठीक। पहले संख्या इनकी 10 थी, लेकिन वर्तमान में 11 है, ठीक। अब मूल कर्तव्य है कौन कौन से, पहला है नागरिकों का यह कर्तव्य होगा क्या, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान की क्या करें, सम्मान करें, और इसमें राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को उच्च आदर्शों में सजोए रखें अपने हृदय में, और जरूरत पड़ने पर क्या करें, उनका सहयोग करें, ठीक, या पालन करें, ठीक। अगर तीसरा है भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहें, अपने प्रयासों के लिए तत्पर रहें। चौथा है देश की रक्षा, जब देश के संकट की बात आ जाती है तो उसकी रक्षा के लिए उनको बुलाए जाने पर तुरंत क्या करें, राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। 4, 5वां देखिए, भारत की समरसता और भ्रातृत्व की भावना को बनाए रखें और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कोई भी ऐसा शब्द या टिप्पणी नहीं करेंगे जैसे उनके सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। 5 हो गया। छठा देखिए, सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा बनाए रखें और इसको परिरक्षण करें, ठीक है, इसको खत्म होने ना दें। कौन कौन से, सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा, जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो और हमारे राष्ट्र का सम्मान हो, ठीक। अब ये हो गया 6। 7वां देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक जो भी चीजें हैं उनको बनाए रखने के लिए, उनको नुकसान ना हो, उनके लिए हमारा ये कर्तव्य है, वन, झील, नदी, पहाड़, पर्वत, वन्य जीवों को कोई भी ऐसा कृत्य ना करे जिससे उनको नुकसान हो, जिससे उनका, जैसे आप पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ काटें, लेकिन अगर एक काट दें तो उसकी जगह पे 2 या 4 पेड़ लगाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक। और जो वन्य जीव होते हैं, जो भी जंगल में रहते हैं, उनके प्रति दया भाव की भावना रखें। बहुत लोग शिकार कर लेते हैं लेकिन वो गलत है, तो उनके प्रति हम लोग कैसा रखें, दया भाव की भावना रखेंगे तो प्रकृति हम लोगों को सपोर्ट करेगी और मनुष्य का जीवन है उन्नति की ओर अग्रसर होगा, ठीक। अब 8 की बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोच रखें और मानववाद, ज्ञान अर्जित करें और सुधार की भावना करें। अगर कोई भी आपको असफलता मिलती है तो उसमें प्रयास करें और बाद में आपको सफलता मिलेगी, ठीक। अब देखिए 9वां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति कोई भी, जैसे रेल, सड़क, कुछ भी है सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से, सपोज कभी कभी दंगे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, लोग आग लगा देते हैं, ट्रेनों में लगा देते हैं, सरकारी संस्थाओं में आग लगा, लेकिन ये सब गलत है, तो उनको हिंसा से रोकें, जिससे क्या हो कि आप उनकी सुरक्षा प्रदान कर सकें, जिससे देश की उन्नति हो, ठीक। और 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ने की भावना रखें, ठीक है। चाहे आप पर्सनल कोई भी काम करते हैं या सामूहिक रूप से कोई काम करें, लेकिन उसका उद्देश्य क्या हो, आगे बढ़ने से हो और जिससे क्या हो, आपका, आपके परिवार का और परिवार से आपके समाज का नाम रोशन हो, ठीक है, और उससे देश का या राष्ट्र का नाम रोशन हो। अब 10वां देख लीजिए, 10 हो गया। अब 11वां देख लीजिए, 11वां यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब जोड़ा गया था बताइए, 66वें संविधान संशोधन के द्वारा इनमें संशोधन किया गया था, ठीक। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक में शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 6 से 14 वर्ष क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता द्वारा
पिता द्वारा शिक्षा प्रदान करें। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11वां क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें पहले तो 6 वर्ष से कम आयु के थे, लेकिन 66वां संविधान 2002 में हुआ था, तो इसमें संशोधन किया गया कि कोई भी अगर बालक है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के मध्य के बच्चों को क्या करेंगे, उनके गार्जियन का या माता पिता का यह कर्तव्य उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करा, उनको शिक्षा अर्जन कराएं या ग्रहण कराएं। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे आज क्या हुआ, मूल कर्तव्य खत्म होते हैं। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अनुच्छेद के साथ, अगले भाग के साथ आपको ऊर्जावान तरीके से मिलेंगे और आपका ये सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।